हाय गाइस, दिस इज लाइबा बासी एंड यू आर वाचिंग लाइबा बासी का यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरा चैनल इंडिया में ब्लॉक नहीं हुआ बिकॉज यार देखो, इट्स अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्रिकेट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, ओके? क्रिकेट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, क्रिकेट इज बियॉन्ड एजेंडाज। आई डोंट वांट माय इंडियन ऑडियंस टू गेट अवे फ्रॉम मी, राइट? मुझे अपने ऑडियंस से बहुत प्यार है। ये ऑडियंस मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, ठीक है ना? सो ऑब्वियसली मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे दूर हो जाए। बहुत सारे इंडियंस हैं वो नॉट हैप्पी विद मी, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, ठीक है? दे सपोर्ट मी, दे शो केयर फॉर मी, दे सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो जाहिर सी बात है एक कनेक्शन बन जाता है, और इतनी मेहनत से जो कनेक्शन बना हो ना, जब उसके ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाती है ना, तो आपको बड़ा होता है कि यार ये क्या हो गया। सो वो चीज थी। खैर, मैं आप लोगों के लिए आईपीएल नहीं कवर कर पा रही यार, क्योंकि पीएसएल अपने फुल फ्लो में है, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं देख रही हूँ, आई एम फॉलोइंग ईच एंड एवरी मैच। और 14 years old वैभव सूर्यवंशी, फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल आफ्टर क्रिस गेल। मैन, दिस गाय हैज गॉट सम रियल गट्स। ऐसी उम्र में मुझे याद है जब मैं 14 साल की थी, तो मैं शायद क्रिकेट भी नहीं देखती थी उस वक्त, ठीक है? तो और देखो वैभव सूर्यवंशी ने क्या कर दिया है। सो दैट इज समथिंग वेरी बिग, ठीक है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यू नो। और गुजरात टाइटंस विच इज यू नो काइंड ऑफ मेंट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन आईपीएल 2025, उनको कूटा है भाई। तो फिर इसका मतलब लड़के में वाकई यू नो ही गॉट सम टैलेंट, अनरियल टैलेंट। सो वैभव सूर्यवंशी, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप इस रास्ते को किस तरफ लेके जाना चाहती हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेम में भटक के जो है ना अपना टैलेंट जाया कर देते हैं। मेरे नाम जहन में अभी इस वक्त इंडियन नेम्स इटसेल्फ बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में तो खैर बहुत आ रहे हैं, उमर अकमल है, अहमद शहजाद है। बट वैभव सूर्यवंशी को देखना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू फॉलो यू नो विराट कोहली, और इफ ही वांट्स टू फॉलो पृथ्वी शॉ, ठीक है? सो इट्स गोइंग टू बी अप टू हिम, ठीक है? और मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है कि व्हाट यू गाइस फील अबाउट दैट गाय। एंड यार मतलब मैं सोच रही हूँ जब स्कूल जाएगा ये लड़का वेकेशन के बाद, सो हाउ इज गोइंग टू बी द एंटायर एनवायरनमेंट फॉर हिम। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है, यू नो, प्लेइंग इन आईपीएल इटसेल्फ। सो अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट। और आईपीएल जो है ना, उसमें मैं कहती हूँ कि टैलेंट आपको मिलता है, ठीक है? पीएसएल में अभी मुझे जो करंट फास्ट बॉलिंग में नेम्स नजर आ रहे हैं, दैट इज उबैद शाह, अली रजा ने मुझे पिछले मैच में काफी डिसअपॉइंट किया था, बट कोई नहीं, चलता रहता है। व्हेन यू आर ऑन द रोड टू इम्प्रूवमेंट, व्हेन यू आर ऑन द रोड टू गेट योरसेल्फ नरिश्ड, ठीक है? तो आपके पास ऐसे फेजेस आते रहते हैं। खैर, बात करते हैं आज के मैच, कोयला ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। और आज के मैच के इख्तिताम के साथ मुल्तान सुल्तान्स हैव फाइनली बीन नॉक्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट पीएसएल सीजन 10। यस, यू हैव हर्ड मी राइट। और मोहम्मद रिजवान जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पलड़ा उन्होंने अपने कंधों पे लिया, तब से ही उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन देखिए इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट मैनेजमेंट, आई वुडंट से दैट, बिकॉज आप देखें मुल्तान सुल्तान्स हैव ऑलवेज बिन प्रोवाइडेड विद वेरी मीडियोकर बॉलिंग अटैक्स। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई 30 मार खान उनका बॉलिंग अटैक होता है या स्क्वाड होता है। मोहम्मद रिजवान उस बॉलिंग अटैक को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स यू नो स्टार्ट्स टू लुक कंप्लीटली अ डिफरेंट टीम, ठीक है? तो वो सीन जो है ना मुल्तान सुल्तान्स के साथ था। तो मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि यार टीम की वजह से हारे हैं इस तरह का। आई थिंक उनके साथ जो है ना कुछ और इशूज से मे बी वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत मतलब सातवें आसमान पर पहुंच गए। एक ऐसी टीम जो 4 सालों से कंसेक्टिवली फाइनल्स में आती रही थी, टेबल टॉपर्स थे, अचानक से इतना बुरा डाउनफॉल जब आ जाता है ना, तो फिर आप सोचते हो कि कहाँ पे गलती की। आप देखो मोहम्मद रिजवान इज द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ पीएसएल। मतलब अभी आप देखो ही इज गॉट एन एग्रीगेट ऑफ 302 रन टू हिज नेम। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है उनका, 6 मैचेस खेल के ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर। बट आज उनका 7वां मैच था बाय द वे। बट अगर मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर हैं, टॉप रन स्कोरर, उसके बावजूद भी अगर टीम हार रही है, सो इसका मतलब टीम में कोई मसला आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान की वजह से आपकी टीम हार रही है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग बहुत स्लो होती है, ठीक है? मतलब मुझे बाज़ औक़ात ऐसे मैचेस में लगा है कि जैसे ना ही इज़ ट्राइंग टू गेट टू यू नो पर्सनल माइलस्टोन्स और एनीथिंग लाइक दैट। अगैन मैं कुछ नहीं कह सकती, बट फिर भी एक मैच था, आई डोंट नो इफ इट वाज अगेंस्ट पेशावर ज़म्मी, बट उसमें माइकल ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद अपनी बारी का इंतजार करते रह गए, बट मोहम्मद रिजवान वाज नॉट लीविंग द बैट। और हालांकि वो इतना टुक टुक करके खेल रहे थे, सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आज भी देखें 44 बॉल पे 44 रन, ठीक है? मैं समझती हूँ कि आज ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, ठीक है, और नई पिच थी, बट फिर भी आपको थोड़ा सा जो है ना मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि इट वाज काइंड ऑफ पिच जिसपे बैटिंग इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बट फिर आप देखो कोयला ग्लैडिएटर्स हैव वन द मैच, ठीक है, बाय स्कोरिंग द टारगेट विद इन 7 ओवर्स, और उनका कोई आउट नहीं हुआ, कोई भी नहीं। साउथ शकील और फिन एलन ने मैचेस जितवाए, द ओपनर्स। सो इतनी भी मुश्किल नहीं थी। आपके पास अगर टेक्निक है, सो आई स्टिल थिंक कि आप जो है मैचेस जीत सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप मैचेस जीतवा सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटिंग एग्जिट फॉर मुल्तान सुल्तान। सिर्फ एक मैच जीता, और उनके ओनर अली तरीन का एटीट्यूड मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कम होगा। व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि मुल्तान सुल्तान के हारने की वजह क्या है? उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, या उनका कप्तान हिमसेल्फ, द वन मोहम्मद रिजवान?
वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स बिलो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ कोयरा ग्लैडिएटर्स क्या जबरदस्त शानदार, आप खुद देख लो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कोयरा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड बहुत वीक है, इट्स फुल ऑफ ओपनर्स etc, बट आई वाज द वन हु वाज सेइंग कि नहीं भाई ऐसा कैसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। T20 में आई थिंक इट इज अ क्राइम कि आप किसी एक बल्लेबाज को एक ही नंबर का स्टिक करके देख लो। T20 इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप ओपन के बल्लेबाज हो, ठीक है, और आप मिडिल ओवर्स में आके बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो आपका क्रिकेटर होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। वनडे टेस्ट में समझ आता है बट नॉट इन T20 क्रिकेट, ठीक है। और जो सब कह रहे थे ना कि क्वेटा बड़ी वीक टीम है, क्वेटा का हाल देख लिया। आई थिंक क्वेटा इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर व्हेन यू लुक एट देयर स्क्वाड, ठीक है। तो पूरे PSL में आपको सबसे ज्यादा तगड़ी टीम क्वेटा की नजर आएगी। आप उनके ओपनिंग ऑर्डर से शुरू कर लो यार, सऊद शकील, फिन एलन, मतलब ओके सऊद शकील भी मोहम्मद रिजवान की कैटेगरी के ही प्लेयर है, बट ही इज गॉट अ वेरी अटैकिंग पार्टनर विद हिम इन फिन एलन, ठीक है। सो व्हाट एल्स डू यू नीड इन लाइफ। उसके अलावा हसन नवाज भी उन्हीं के टीम में है। फिर आप मिडिल ऑर्डर उनका देखो, नेम्स लाइक राइली रूसो, कुशाल मेंडिस, मार्क चैपिन, इन देयर मिडिल ऑर्डर। बॉलिंग में उठा लो, फास्ट बॉलिंग तो भाई अलग ही चल रही है। खुरम शहजाद के अलावा उनके पास क्या है, ये वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, इतने तगड़े नाम उनकी फास्ट बॉलिंग में। अब तो फहीम अशरफ भी कोई पता नहीं, बहुत ही कोई खतरनाक बॉलर लग रहा है। मैं कहूँगी डेल स्टेन, फहीम अशरफ, जस्ट जोकिंग, बट डेल स्टेन का खिताब मुझे लगता है दैट सूट्स टू खुरम शहजाद, बट फहीम अशरफ इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर। मुझे लगता है उन्होंने जो पर्ची का टैग सुन के उन्होंने अपने आप पे वाकई काम किया है, दैट वो इतने अच्छे दिख रहे हैं, उतनी अच्छी उनकी लाइन लेंथ। अभी पिछले मैच में उन्होंने फाइवर मारा, आज के मैच में जो है उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की। और खुरम शहजाद तो भाई कंप्लीटली डिफरेंट। आई टॉक अबाउट खुरम शहजाद इसी वीडियो में, बट आप देखो उनकी फास्ट बॉलिंग में इतने अच्छे नाम। फिर उनके पास स्पिन में अबरार, हु इज वेरी लीथल व्हेन यू नीड विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, ही इज देयर टू प्रोवाइड यू विद द क्रूशियल विकेट। सो अबरार अहमद, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है। तो मुझे लगता है कोयरा का बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है व्हेन इट कम्स टू ऑन पेपर एनालाइजेशन, ठीक है, एनालाइजेशन कह रही हूँ, एनालिसिस। सो व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा दिस वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज ऑब्वियसली नन अदर देन खुरम शहजाद, हु कंप्लीटली स्टोल द शो इन टुडेज मैच। 4 विकेट्स अपने नाम की, पहली 11 बॉल्स पे अपनी नाम 4 विकेट्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स, ठीक है। मुल्तान सुल्तान की टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर का बेड़ा गर्क तहस नहस कर दिया। मोहम्मद आमिर होंगे नाखुश क्योंकि आज वो विकेट लेस गए, क्योंकि सारी विकेट्स तो भाई खुरम शहजाद लेके चला गया। बट यू नो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हिज बॉलिंग टुडे इज के टेस्ट मैचेस खेलने का ना यही फायदा होता है, ठीक है। आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, और वो टेस्ट पे पूरा उतर रही हैं खुरम शहजाद। तभी आज के मैच में ही वाज लुकिंग टू बी अ वेरी क्लासिकल बॉलर। एक ही चैनल पे बॉलिंग करी जा रहे थे, स्विंग, सीम, बाउंस, हर चीज़ उनके लिए ना परफेक्टली काम करी थी। इवन उनके बाउंसर ने जो है ना उनको विकेट लेकर दी। सो दैट इज समथिंग, दैट इज द डिसिप्लिन जो आपके अंदर आता है व्हेन यू प्ले टेस्ट क्रिकेट। हारिस रऊफ और खुरम शहजाद में अब आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। और बाकी बहुत अफसोस हुआ यार, मुल्तान सुल्तान के जो भी फैंस हैं, आप लोगों से मैं बड़ा अफसोस करती हूँ क्योंकि आप लोगों की टीम तो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज शाहिद अफरीदी और हरभजन सिंह साहब के दरमियान जो है ना वो फड्डा हो गया भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आती। खैर शाहिद अफरीदी ने तो बहुत ही उनको तरीके से जवाब दिया है। यहाँ पे कोई और क्रिकेटर होता ना तो भाई कर देनी थी उसने। मुझे समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा मेच्योर होने के बावजूद आप एक रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, दुनिया देखी हुई है आपने, आपसे ज़्यादा सलीका तो हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर है यार बोलने का कि कैसे बोलते हैं प्रोफेशनल लोग। मतलब इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है। शाहिद अफरीदी ने बड़ा कराकेदार जवाब दिया, टी इज़ फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। ये ट्वीट आप लोग देखें। हाँ, पाकिस्तान में वैसे कहने को तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया में, बट मुझे नहीं लगता कि उस लिटरेसी रेट का कोई फ़ायदा है, क्योंकि आप फ़र्क देखें दोनों की बात में। शाहिद अफरीदी के बात करने के अंदाज में फ़र्क देखें और ये हरभजन सिंह के बात करने में ना फ़र्क देखें। इरफान, सेम इनके सारे एक्स क्रिकेटर्स यही हैं। मतलब आप इरफान पठान देखें, आप हरभजन सिंह देखें, कोई तरीका कोई सलीका नहीं है बात करने का, ठीक है। जुनैद खान और शाहिद अफरीदी ने हमेशा इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया। और अभी तो शुएब अख्तर से आप लोग बच गए, उसने भी आप लोगों को छोड़ना नहीं था, ठीक है। और अबरार अहमद का वो टीवी इज़ फैंटास्टिक वाला, यू नो, सबको पता है हमारों को कि जवाब कैसे देना है। हमारे वाले जो है ना वो ज़बान पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारे वाले आपको पुराने रिकॉर्ड उठा के दिखा देंगे, हमारे वाले आपको पुराने स्टैट्स उठा के दिखा देंगे, हमारे वाले जो है ना वो आपको पुराने, जैसे कहते हैं ना, यादें ताज़ा करवा देंगे टी इज फैंटास्टिक की शक्ल में। सो हमारे वालों का जो ऑरा है ना वो अलग ही है, ठीक है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।